सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है ना, सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। जो आप बोल सकते हो बहुत लोग अभी सैड होंगे, आजकल सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है इस वजह से। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो वीडियो है ना गाइस, मैंने लास्ट टाइम को याद होगा, मैंने एक टेलीग्राम के लिए एक वीडियो बनाई थी। टेलीग्राम पे जो आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, उसके लिए। सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। एंड हाँ, सो फ्रॉड से आप बच कैसे सकते हो। सो आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ कि फ्रॉड से आप बच कैसे सकते हो, एंड सेकेंड थिंग कि फ्रॉड होने के बाद आपका पैसा रिकवर कैसे होगा। सो यस गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो पैसा आपको मिलेगा नहीं या पैसा रिफंड नहीं होगा। पैसा रिफंड होगा, 100% होगा। और कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को आप आखिरी तक देखना, सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड आप भी हेल्प ले पाओ इस वीडियो से। एंड सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, कमेंट जो होता है सब कर दो। ओके, सो आते हैं मेन चीज़ पे। फर्स्ट जो होने वाला है कि फ्रॉड से बचना कैसे है। सो फ्रॉड से बचेंगे हम ऐसे, जब भी आपके पास कुछ मैसेजेस आता है लाइक व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, नॉर्मल मैसेज पे, या फिर हम कई बार खुद से भी अप्लाई कर देते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए है। अगर आपके पास कुछ पार्ट टाइम जॉब का आता है ना, जब भी उसमें मेंशन हो ना कि आपको वीडियो को लाइक करना है और स्क्रीनशॉट लेना है एंड भेजना है, तो समझ लो ये फ्रॉड है, ठीक है। एंड सेकंड, कुछ रिव्यू वगैरह आता है। अभी तक मुझे 2-3 चीज़ों को पता है। और अगर कुछ रिव्यू वगैरह के लिए आता है कि आपको रिव्यू करना है किसी होटल का, मतलब गूगल रिव्यू जो भी होता है ना, होटल वगैरह का हो सकता है, या फिर किसी मार्केट प्लेस का हो सकता है, कैफ़े का हो सकता है, या फिर आप किसी पार्क का हो सकता है। किसी भी जगह का अगर गूगल रिव्यू आ रहा है ना गाइस, तो आप समझ लो कि ये एक फ्रॉड होने वाला है आपके साथ। तो उससे आप एकदम बच के रहो। वो उनको आप तुरंत ब्लॉक कर दो, लिख दो नॉट इंटरेस्टेड, ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट एंड ब्लॉक दोनों करना, सो दैट कि वो बंदा व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी गलत मैसेजेस ना कर पाए, गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट ना कर पाए। ओके, सो एक वे तो ये है। एंड सेकेंड है टेलीग्राम पे अगर आपके पास मैसेजेस आते हैं, कई लोग आजकल क्या करें, डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं। अगर टेलीग्राम पे भी अगर आपके पास आता है यही सेम, अगर लाइक करना है वीडियो को एंड स्क्रीनशॉट लेना है, भेजना है एंड रिव्यू वाला, मतलब अगर इस टाइप के वर्क्स अगर आपके पास कहीं भी आ रहे हैं ना गाइस, तो प्लीज़ मत करना, बिल्कुल मत करना। और गाइस ये हमेशा याद रखो, कोई लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, बट हाँ, शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है। सो प्लीज़ इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, अब उस फ्रॉड के पैसे को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग पहले मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों के साथ कभी लाइफ में ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है क्या। अगर हुआ है तो प्लीज़ बताओ, और किस टाइप का फ्रॉड हुआ है ये बताओ। और ये भी बता सकते हो आप कि आपने उसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो दैट कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊँ, अपने ऑडियंस तक की मैसेज पहुँचाऊँ मैं, ताकि और लोग जो है सतर्क हो सके। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स का आपको पता है, अभी 12th क्लियर हुए हैं सभी के, तो स्टूडेंट्स का यही होता है कि अभी भाई 12th हो गया तभी हमें पैसा कमाना है। तो आजकल लोग शॉर्टकट्स की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई गलत रास्ते पे पहुंच जाए। सो बस मेरा मेन कंसर्न यही है। तो हाँ, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि जो हमारे साथ फ्रॉड हो गया है उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो पैसा हमें कैसे मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप रहेगा पैसा रिफंड होने का, वो है आपको जिस टाइम आपने पैसा डाल दिया है, अगर आपने बड़ा अमाउंट का पैसा डाल दिया है, ठीक है, आपको तुरंत उसी टाइम, जैसे को पता चलता है, जिस टाइम भी आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, उसी सेम टाइम पे ही ना आपको फटाफट से या तो बैंक में आप कॉल करके बोल सकते हो कि कंप्लेंट दर्ज करवाओ अपनी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये अमाउंट इतने अमाउंट का, ताकि उतना जो अमाउंट है ना उसी सेम बंदे के अकाउंट में ना उतने अमाउंट ना वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो बंदा निकाल ना पाए। एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन, आप साइबर क्राइम में तुरंत रिपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम वाले भी ना बहुत टाइम लेते हैं, तो क्योंकि उनके पास भी आजकल बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे। सो
आपको सबसे पहले कॉल करना है बैंक में। बैंक में जाके आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है। जब रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, उसके बाद सेकंड आता है, आपके पास जो नंबर एक देंगे ना आपको, एक उसका नंबर होता है शायद, आप कंप्लेंट नंबर बोल सकते हो, कंप्लेंट नंबर देंगे। आप वो नंबर लेके आप साइबर क्राइम में जाओ, ठीक है, साइबर ब्रांच में जा सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता होगा आप साइबर ब्रांच में जा सकते हो। पहले साइबर ब्रांच में भी कंप्लेंट कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर पहले हम ये कर लेते हैं। ये साइबर क्राइम में नंबर लेके जाना है, कंप्लेंट नंबर आपको बोलना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और इतने अमाउंट का हुआ है, ये मेरा जो मैंने बैंक में कंप्लेन की थी बैंक की कंप्लेंट नंबर है, और जो साइबर क्राइम का कंप्लेन नंबर ये है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है वहाँ पे। और साइबर क्राइम में कैसे आपको बात करनी है, वो आप जो साइबर क्राइम का नंबर है वो आपको गूगल से मिल जाएगा, जो भी आपकी लोकेशन का होगा वो सबका अलग अलग होता है। तो आप वो नंबर पे कॉल करके उस नंबर पे, एंड जितनी भी आपकी एक्टिविटी है ना, आपके पास सारे स्क्रीनशॉट्स रखना। जब आप कंप्लेन करते हो ना तो आपके पास सबूत होना, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास आपकी जितनी भी आपने पेमेंट करी है वो उसका टाइम, सेकेंड, मिनट और ट्रांजैक्शन आईडी, कौन से अकाउंट में करी है, सारी इन्फॉर्मेशन होना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन रखना अपने पास, ताकि आप आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको सबमिट करनी पड़ती है। जब आप साइबर क्राइम में कॉल करोगे ना कंप्लेन के लिए, तो आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछते हैं। आपका नाम पूछेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म से हुआ है, प्लेटफॉर्म पूछेंगे, अमाउंट पूछेंगे, और एग्जैक्ट अमाउंट बताना है आपको। पैसा जैसे अगर लाइक 19,000 रुपये है तो 19,000, सपोज आपका 19,500 है, 19,500 बताना है आपको, ठीक है। पैसा है साथ में तो पैसा भी बताना, 19,500 रुपये 5 पैसा, तो पैसा भी बताना है आपको, ठीक है। सारी चीज़ें बतानी है, वरना अगर आपने कुछ भी गलत बताया ना तो उनको लगता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो। तो आपको एग्जैक्ट सेम अमाउंट बताना है। तो आप स्क्रीनशॉट में देख देख के ना बता सकते हो। अब वो स्क्रीनशॉट्स रखना, आपको स्क्रीनशॉट्स मांगेंगे साइबर क्राइम वाले, आपको 2-3 चीज़ें मांगते हैं। फर्स्ट तो वही मैंने बताया आपको, जो पूछेंगे मोड ऑफ फ्रॉड किससे हुआ है, ये अमाउंट पूछेंगे, फिर टाइम, डेट, मिनट, सेकंड, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और फिर आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास फिजिकली सारी चीज़ें हैं, आपके फ़ोन में अवेलेबल है। तो आप बोलते हैं ना कि हाँ यस है। आप कभी भी डिलीट मत करना जब तक आपका केस क्लोज ना हो जाए। उसको आपको रखना है संभाल के, एंड आपको सबमिट करना है। उसके बाद 24 घंटे में या फिर सेम टाइम पे आपके पास एक कंप्लेंट नंबर आ जाएगा। तो वो जो कंप्लेंट नंबर आएगा ना आपका साइबर क्राइम का, वही नंबर तो भी आपको बता रही थी, वो नंबर और जो बैंक में आपने कंप्लेंट करी वो दोनों नंबर ले जाके ना आपको वहाँ बताना है कि मैंने कंप्लेंट बैंक में पहले ही कंप्लेंट कर दी है, तो शायद वो अमाउंट फ्रीज हो गया होगा उनका। तो अभी आप उनकी एक्टिविटी, वो लोग भी बहुत टाइम लेते हैं गाइस, ठीक है। तो मतलब थोड़ा ये मत सोचना कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, यस पैसे मिलते हैं, बट पैसे भी गाइस उस केस में मिलते हैं अगर सपोज अभी आपने पेमेंट करी उनके अकाउंट में, ठीक है, और वो पैसा उनके अकाउंट में होना चाहिए। जब आपने कंप्लेंट करी है ना तो उतना पैसा उनके अकाउंट में होना चाहिए। एज बहुत भाई जो फ्रॉड वाले बंदे होते हैं क्या करते हैं, आपने कंप्लेंट करी, वो सॉरी आपने पेमेंट करी और तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे अकाउंट में, सो दैट कि कोई कंप्लेंट करके अकाउंट फ्रीज ना करवा दे, अमाउंट स्टक ना हो जाए। सो पैसे आपको उसी केस में मिलेंगे जब आपने कंप्लेंट करी है जिस अकाउंट के अगेंस्ट में, तो उस अकाउंट में पैसा हो। जब तक अगर उसमें पैसा नहीं होगा तो आपको रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा गाइस, ये तो एकदम क्लियर पिक्चर है। अगर उस अकाउंट में पैसा होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी अभी हाल फिलहाल में अपनी एक फ्रेंड से मिली थी, उसके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है। और जब वो साइबर क्राइम में गई थी ना ब्रांच में, तो उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास ओपन में मतलब 12,000 से ज़्यादा केसेस हैं। तो गाइस समझ रहे हो, 12,000 से ज़्यादा केसेस, मतलब समझो आजकल ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो गाइस बस यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सेफ रहो, सुरक्षित रहो, एंड ये वाला मैसेज जो है सबको पहुँचाओ कि प्लीज़ ऐसे अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं, हर किसी पे यकीन ना करो। सो या मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी। सो अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, इसमें कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, सबकी रिप्लाई करती हूँ, तो मैं रिप्लाई करूँगी। एंड उसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझसे चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं डेफिनेटली डालूँगी। सो ठीक है, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।